कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से देखते हैं दोस्तों, जैसे परिभाषा में हमने देखा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो हो जाएगा F, जो बल है F, और जो बिंदुएं होंगी Q1 इंटू Q2, ये दोनों हमारे बिंदु हो जाएंगी और F बल लग रहा है वह दोनों के बीच के दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से दूसरा देख लेते हैं। F जो हमारा बल होगा उनके बीच के गुणनफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसा कि दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ एक Q1 आवेश और एक यहाँ Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी r मान लिया गया है। इस तरह से अब हम ये देखते हैं इनकी दूरी का जो दूरी होगा ये वर्ग वर्ग में रहेगा और यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बीच में एक नियत कार्य करेगा जिसे हम F या बल कहेंगे और बल को हम इस तरह से यहाँ प्रदर्शित किया गया है F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। जो F है इसका गुणांक और इस दोनों आवेशों का गुणांक का प्रोपोर्शनल मतलब बराबर रहेगा तथा इसके जो दूरी है उसका वर्ग जो व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि यदि बल अगले प्लस की ओर जाएगा तो उसकी दूरी माइनस की ओर आएगी, यह हमारा व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ दूरी व्युत्क्रमानुपाती होगा बल की, यह कूलाम का नियम कहता है। तो दोनों समीकरणों को हम जब मिला देते हैं दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 है। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो देखते हैं क्या होगा। दोनों समीकरण को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो यहाँ हमें एक F बराबर यहाँ हमें मिल जाएगा, एक नियतांक मिलेगा जहाँ हम K लिखेंगे। F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान r², जहाँ पर लिखेंगे K कूलाम नियतांक है, कूलाम नियतांक। अब हम इसके कुछ शर्त के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जब आवेश निर्वात में हो तो K बराबर 9×10⁹ मात्रक लिखा जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं समीकरण 1 का F इज इक्वल टू 9×10⁹ Q1 इंटू Q2 अपान r²। तथा K का मान समीकरण 2 में देखते हैं। K का मान K इज इक्वल टू 9×10⁹ इज इक्वल टू 1/4πε0। यह हमारा मूल मात्रक होगा। तो हो जाएगा 1/4πε0 इज इक्वल टू 9×10⁹। तो दोस्तों F बराबर लिखेंगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान r²। और यहाँ K भी लिखा जाएगा। यह हमारे कूलाम के नियम का सूत्र है।